हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक दिव्य गुफा है जहां कबूतर का एक जोड़ा रहता है। वैसे तो इतने ठंडे इलाके में कबूतर जैसे पक्षी का जिंदा रह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उस जोड़े को अमरता का वरदान मिला है और इसलिए वो कबूतर हिमालय की सर्दी को आसानी से झेल जाते हैं। कहते हैं ये कबूतर जिस किसी इंसान को दिखाई देते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आखिर कहाँ रहता है कबूतर का ये जोड़ा और क्या है उस गुफा का रहस्य, आइए जानते हैं। अमरनाथ गुफा का रहस्य। हम जिस गुफा की बात कर रहे हैं उसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा जम्मू कश्मीर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच है जो समुद्र तल से लगभग 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। अमरनाथ गुफा की लंबाई 90 फीट और ऊंचाई 150 फीट के आसपास है, जबकि इस गुफा तक पहुंचने के लिए 2 अलग-अलग रास्तों का यूज किया जाता है। हर साल सैकड़ों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, जहां गुफा के अंदर बर्फ से खुद निर्मित हुई शिवलिंग की पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए एक रास्ता पहलगाम और दूसरा रास्ता सोनमर्ग से होकर गुजरता है, जबकि ये गुफा श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों ही रास्तों पर श्रद्धालुओं को पैदल चलकर गुफा तक पहुंचना होता है। हालांकि कुछ श्रद्धालु घोड़े और खच्चर पर बैठकर यात्रा को पूरा करते हैं। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, इसलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा है। कहते हैं कि एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य पूछा था। तब भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि वो ये बात खुलेआम नहीं कह सकते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश से हिमालय पर्वत की तरफ गए, जहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी और उन्होंने गुफा के अंदर ठहरने का फैसला किया था। हिमालय के ठंडे और बर्फीले माहौल में किसी इंसान या जीव के होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए उस गुफा में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। लेकिन उस समय गुफा के अंदर 2 कबूतर और 1 तोता बैठे हुए थे, जिन्होंने भगवान शिव के मुंह से अमर कथा को सुन लिया था और इस वजह से उन्हें अमरता का वरदान मिल गया। वहीं भगवान शिव ने उस तोते और कबूतरों को आदेश दिया कि वो अमर होने की कथा किसी दूसरे व्यक्ति, पशु या पक्षी को नहीं सुनाएंगे, जिसके बाद तोते ने ऋषि शुकदेव का रूप ले लिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। वहीं कबूतर के जोड़े ने भी भगवान शिव के आदेश का पालन किया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमरनाथ गुफा में बस गए। जबकि ये माना जाता है कि अगर श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा के दौरान ये कबूतर दिखाई देते हैं तो भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बताया जाता है कि अमरनाथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ गुफा में स्थापित शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग बर्फ से बना हुआ है और उसकी उत्पत्ति स्वयं हुई थी। बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर से बर्फीले पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जबकि एक जगह पर बूंदों का प्रवाह इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से गुफा के अंदर बर्फ का शिवलिंग बन गया है। इस शिवलिंग का आकार लगभग 10 फीट के आसपास होगा, जबकि ये माना जाता है कि शिवलिंग का आकार हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा के घटते आकार के साथ अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ के शिवलिंग का आकार भी घटने लगता है, जबकि गुफा के अंदर का तापमान हमेशा ठंडा रहता है और शिवलिंग के पिघलने की घटना के लिए गर्म तापमान जिम्मेदार नहीं होता है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में स्थापित शिवलिंग का संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था। चंद्रमा के बढ़ते और घटते क्रम के साथ शिवलिंग का आकार भी बढ़ता और कम होता रहता है, जबकि बर्फ से बना शिवलिंग बहुत ही ठोस और मजबूत होता है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि गुफा के अंदर दूसरी जगहों पर भी पानी की बूंदें गिरती हैं और जमीन पर बर्फ का रूप ले लेती हैं।
लेकिन दूसरी जगहों पर जमने वाली बर्फ काफी कच्ची होती है और आसानी से टूट जाती है। लेकिन शिवलिंग की बर्फ बहुत ही ठोस होती है, जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा या फिर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा में मुख्य शिवलिंग से कुछ फीट की दूरी पर मां पार्वती, भैरव बाबा और गणेश जी को दर्शाने वाले प्राकृतिक हिमखंड बने हुए हैं, जिनकी पूजा की जाती है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष, ऋषि कश्यप और उनके बेटों का शासन हुआ करता था। लेकिन एक बार किसी वजह से कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई थी और उसने एक झील का रूप ले लिया था, जिसके बाद ऋषि कश्यप ने नदियों, झरनों और छोटे जल स्रोतों की मदद से झील के पानी को बहा दिया था। इस तरह कश्मीर घाटी एक बार फिर अस्तित्व में आ गई थी, जबकि उसी दौरान ऋषि भृगु हिमालय पर्वत की यात्रा पर थे। जब घाटी से पानी का जलस्तर कम हुआ तो ऋषि भृगु ने पहली बार पहाड़ के बीच अमरनाथ गुफा को देखा था और उसके अंदर स्थापित बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए थे। इसके बाद अमरनाथ गुफा कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों के लिए भगवान शिव का आराधना स्थल बन गया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ लोग अमरनाथ गुफा को भूलते चले गए थे। नई पीढ़ी को हिमालय की गोद में स्थापित इस प्राकृतिक गुफा और शिवलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर सन 1850 में अमरनाथ गुफा एक बार फिर अस्तित्व में आई। बताया जाता है कि उस साल एक कश्मीरी गडरिया अपनी भेड़ बकरी को चराते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचा था, जिसका नाम बूटा मलिक था। उस गडरिये ने देखा कि गुफा के अंदर बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है, जबकि इस दौरान बूटा को एक साधु भी मिले थे। साधु ने बूटा के विनम्र स्वभाव से खुश होकर उसे कोयले से भरा एक पात्र दिया था, जिसे लेकर बूटा मलिक वापस अपने घर लौट गया था। वो पूरे रास्ते सोचता रहा कि साधु ने उसे कोयले से भरा बर्तन क्यों दिया होगा। वहीं जब उसने घर पहुंचकर बर्तन के अंदर देखा तो उसमें रखा कोयला सोने में बदल चुका था। ये सब देखकर बूटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो खुशी से पागल हो गया। जबकि अगले दिन बूटा साधु को धन्यवाद कहने के लिए उस जगह पर दोबारा गया, लेकिन बूटा को साधु नहीं मिले। जिसके बाद बूटा ने गुफा के अंदर जाकर चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन किए और वापस अपने गांव लौट गया। इसके बाद उसने गांव वालों को गुफा और चमत्कारी शिवलिंग के बारे में बताया, जिसके बाद कश्मीर के लोगों को अमरनाथ गुफा के बारे में पता चला और इस घटना के लगभग 3 साल बाद पहली बार अमरनाथ यात्रा शुरू की गई। बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा को खोजे जाने के कई साल बाद तक बूटा और उसके वंशजों को गुफा की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि अब ये सभी काम सरकार की देखरेख में पूरे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अमरनाथ गुफा को खोजने के बदले बूटा को इनाम भी दिया गया था। लेकिन कुछ लोग इस कथा को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा को कश्मीर के हिंदू लोगों ने ढूंढा था, जबकि बूटा के गुफा को खोजे जाने की कहानी 20वीं शताब्दी के दौरान यूं ही प्रचलित हो गई थी। इस दावे को करने वाले लोगों का कहना है कि अगर बूटा मलिक नाम के किसी गडरिये ने अमरनाथ गुफा को खोजा था तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस घटना का जिक्र क्यों नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग गडरिये के नाम को लेकर भी संदेह खड़ा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसे बूटा मलिक तो कोई उसका नाम अदम मलिक या अकरम मलिक बताता है। बताया जाता है कि इस काल्पनिक कथा के विपरीत साल 1842 में एक ब्रिटिश यात्री जीटी विग्ने ने अमरनाथ यात्रा की थी, जबकि उन्होंने इस बात का जिक्र एक किताब में भी किया है। ब्रिटिश यात्री ने किताब में बताया था कि उस वक्त भारत के कई हिंदू श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा किया करते थे, जिनका मुगल प्रशासक अली मर्दन खान द्वारा मजाक बनाया जाता था। इतना ही नहीं, साल 1663 में फ्रांसीसी यात्री ने भी कश्मीर यात्रा के दौरान एक गुफा का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने उस गुफा का कोई नाम नहीं बताया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि फ्रांसीसी यात्री ने अमरनाथ गुफा को देखा होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में उसने किताब में गुफा का नाम नहीं लिखा था।
अमरनाथ गुफा की उत्पत्ति और खोज को लेकर कोई ऐतिहासिक और सटीक सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता है कि अमरनाथ गुफा को एक गडरिये ने खोजा था। अमरनाथ गुफा को लेकर एक बार पुरातत्वविद विभाग की तरफ से ये दावा किया गया था कि ये गुफा 5 से 6 हजार साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इस दावे को बाद में गलत साबित कर दिया गया था। दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला कई 100 साल पुरानी है, उसमें बनी गुफा कुछ हजार साल पुरानी कैसे हो सकती है? इस गुफा की उत्पत्ति को लेकर भी पुरातत्वविदों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, जबकि गुफा के अंदर स्थापित शिवलिंग के बढ़ते और घटते स्वरूप को लेकर भी वैज्ञानिक आज तक खुले तौर पर कुछ नहीं कह पाए हैं। मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग धरती के अंत को दर्शाता है, इसलिए इस शिवलिंग का आकार बढ़ता या घटता रहता है। बताया जाता है कि जिस दिन अमरनाथ गुफा में स्थापित बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। वहीं अमरनाथ गुफा में दिखाई देने वाले 2 कबूतरों का रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है, जबकि कई वैज्ञानिक इस बात को सिर्फ एक मिथ मानते हैं। उनका कहना है कि इतनी ऊंचाई और ठंडी जगह पर कबूतरों का जिंदा रह पाना संभव नहीं है। वहीं श्रद्धालुओं की माने तो यात्रा के दौरान उन्होंने सफेद कबूतर के जोड़े को आसमान में उड़ते हुए और गुफा के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा है। अमरनाथ गुफा को लेकर पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, जबकि अमरनाथ यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। हालांकि ये कहते हैं कि इस यात्रा को पूरा करने पर श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है और उन्हें अपने जीवन के पाप से मुक्ति मिल जाती है, जबकि व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाता है। तो ये था अमरनाथ गुफा और बर्फीले शिवलिंग से जुड़ी रहस्यमयी बातें, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कई लोग अमरेश्वर शिवलिंग को बाबा बर्फानी बोलते हैं, जबकि ये नाम बिल्कुल गलत है और भगवान शिव को इस नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने अभी तक अमरनाथ यात्रा की है और कौन कौन वहां जाना चाहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।